हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे शाम 7 बजे इम्बॉल्डन कोच नसीर एकेडमी में आपकी ये क्लास चलती है। अपना दूसरा चैनल है इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर, ठीक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें और वहाँ कंपटीशन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये आज हमारी क्लास 4th है, यानी कि आज हम सूरदास की जो चौथा पैरा है वो चौथी व्याख्या हम आपको सिखाने वाले हैं। और हिंदी की क्लास है, अपना टारगेट है कि 70 आउट ऑफ 70 आपको दिलाया जाए। आप मेहनत करेंगे तो जरूर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए क्लास हो रही है। आने वाले समय में आपको यहाँ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़ की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। ये आप शेयर कर दीजिए और यहाँ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन बनी होती है इसे ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए भाई साहब, आज आपके सामने मैं चौथी जो है रख रहा हूँ व्याख्या, और इस चौथी व्याख्या में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। क्या आनंद आने वाला है? सर जी, ये वाले में आपने स्टार लगाया। मैंने कहा हाँ, मैंने इसमें स्टार लगाया है। इसलिए स्टार लगाया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे स्टार 5 देने पड़ गए। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैंने 5 इसको स्टार दे दिए। तो ये व्याख्या आपको दी होगी, गिवन होगी, आपको पैरा दिया होगा आपके पेपर में और आपको लिखेगा, जहाँ पास मैंने 4 लिखा है वहाँ पास लिखेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या लिखेगा? कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो भाई साहब कैसे करेंगे? तो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी खोलना है और वहाँ पर ऐसे लिखना है, मैं अपनी और डैश 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 और जान मैं दे हूँ। ठीक है, तो ये इतना आप लिखोगे। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से ले करके, ठीक है, आप यहाँ से ले करके और यहाँ तक आप क्या कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि आप व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा इसके द्वारा बताया गया है जो आपने ये चीज़ें लिखी हैं। देन उसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी क्या? संदर्भ। क्या पड़ेगी? संदर्भ। संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। ये मैंने अपने आप से लिख देता हूँ कि जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। आप इसे लिखेंगे तो बेहतर लगेगा, आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का प्रसंग संदर्भ रहेगा। ठीक है, प्रसंग में क्या है? प्रसंग में लिखा है कि इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता जी से गाय चराने की आज्ञा मांग रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से कह रहे थे कि मैं भी अपनी गाय चराने जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पास मैं कहूँगा कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दो। जो मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बेहतर ढंग से आराम से सिखा रहा हूँ। ये उसकी व्याख्या है। तो मैं चाहूँगा कि ये व्याख्या आप देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे अभी बाद में आपको दूंगा ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये यहाँ से लिख लें। लेकिन मैं पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। डेली जैसे समझाता हूँ, एक एक शब्द का अर्थ मैं बताने वाला हूँ। चलो, क्या है डेली? कहाँ गया ये हाईलाइटर कह रहा है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जब बचपन में होते हैं तो अपनी माता जी से क्या कहते हैं कि माता जी, मैं भी अपनी सब गाय चराने जाऊँगा। ये बात माता जी के कानों में जाती है, माता जी सुनती हैं तो क्या कहती हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया जी मुझे आज्ञा दो, मैं भी अपनी गाय चराने जाऊंगा। अब प्रातः हो तो बल के संग, यानी कि जो उनके बलदाऊ भैया हैं, जो बड़े वाले हैं बलराम जी, उनके संग में जई हूँ। और तेरे कहे न रहे, और आपके कहने से हम घर रुकने वाले नहीं है माता जी, हम जरूर जाएंगे, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। और आप आज्ञा नहीं देंगे फिर भी मैं जाऊंगा, आपके कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और मैं जाऊंगा किसके साथ? बलराम भैया के साथ में या बलदाऊ भैया के साथ में जाऊंगा। ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में, ऐसा सूरदास जी बयां कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ग्वाल वाल
गायन के भीतर, मुझे ग्वाल बाल और गाय के भीतर जो जो गायों का जो गाय का जो पूरा झुंड होता है उसके बीच में मुझे जाने में कोई भी डर नहीं लगता है। नहीं कहूँ डर नहीं लागत है, मुझे उसमें जरा सा भी डर नहीं लगता है। मैं गाय चराने जाऊंगा। माता यशोदा कहती हैं वो गाय और तुम्हें मारेंगे, ये है वो है, उसमें जो है तुम मत जाओ। तो वो कहते हैं नहीं माता जी, हम जरूर जाएंगे। हम ग्वाल बाल गायन के भीतर जाने से हम नहीं डरते हैं। जो गायों का जो गोल होता है, मैं समूह में जाने से नहीं डरता हूँ, मैं जरा सा भी नहीं डरता हूँ। आप मुझे बस आज्ञा दे दीजिए, मैं गाय चराने जाऊंगा। और आज न सुइयों नंद दुहाई, कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूं कि आज मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं। क्या मैं आज रात भर सोऊंगा ही नहीं और रैन रहूंगे जागत, और पूरी रात में जागता रहूंगा, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माता जी मैं आज पूरी रात ही नहीं सोऊंगा। और क्यों? मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूं कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा और पूरी रात में जागता रहूंगा। तो माता जी कह रही हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरावे, यानी कि और सभी हमारे साथी जो गोपियां हैं वो सब गाय चराने जाएं और मैं घर बैठा रहूं, और मैं घर बैठा रहूं, मुझसे ये नहीं होगा। सारे जब मेरे जो है गोपियां जो है जा रहे हैं गाय चराने, तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैं घर बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि सब लोग चले जा रहे हैं तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी वहां जाऊंगा साथ में उनके। तो आगे क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि सूर श्याम तुम ही सो रहो। तो सूरदास जी बयां आगे करते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे प्रभु आप सो जाइए, हे श्री कृष्ण आप सो जाइए अब, और प्रातः जान मैं देहा, और सुबह में आपको जगा दूंगी। लेकिन श्री कृष्ण ये बात माता जी की मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं माता जी, हम सोएंगे नहीं, पता नहीं आप हमें जगाएं या ना जगाएं और सब गाय चराने चले जाएं और मैं घर बैठा रही हूँ, ऐसा मुझसे नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको व्याख्या रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। ठीक है, मैं सब अपनी गाय चराई हूँ। यहाँ पास श्री कृष्ण अपनी माता जी से कहते हैं हे माता जी मैं भी अपनी गाय चराने जाऊंगा, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। तो माता जी कहती हैं कि किसके साथ जाओगे श्री कृष्ण जी, आप किसके साथ गाय चराने जाओगे? तो कह रहे हैं कि प्रातः हो तो सुबह होते ही मैं बलराम भैया के संग या बलदाऊ भैया के संग में मैं गाय चराने जाऊंगा, और आपके कहने से मैं घर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जरूर गाय चराने जाऊंगा, मुझे आज्ञा आप दे दीजिए, मैं गाय चराने जाऊंगा। ये अपनी माता जी से वो कह रहे हैं। आगे कह रहे माता जी कहती हैं कि वहाँ गाय का जो है ग्वाल जो होता है, जो गोल होता है, उसके भीतर आप जो है चुटा जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, इस तरीके से माता जी कहती हैं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं माता जी नहीं, मैं गाय के जो गोल होता है, जो समूह होता है, उसके भीतर जाने में मैं जरा सा भी नहीं डरता हूँ, मैं उनसे और आनंद लेता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ उनके बीच, वो मुझे कुछ नहीं करेंगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं डर लगता है, मैं गाय चरा लूंगा, मैं चराने जाऊंगा ही जाऊंगा। और आज मैं नंद बाबा की दुहाई, यानी कि मैं आनंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं और रात भर रैन रहूंगे जगत में, पूरी रात जागता ही रहूंगा, ताकि मैं कल सुबह जो है बलराम भैया या बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने जा सकूं। तो माता यशोदा जी कहती हैं कि और नहीं, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि और बाल सब गाय चर रही हूँ, मैं घर बैठा रही हूँ, यानी कि सारे लोग गाय चराने जाएंगे, सारे मेरे जो है गोपियां जो है गाय चराने जाएं और मैं घर बैठा रही हूँ, ऐसा मुझसे नहीं होगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। और आगे क्या कह रही है माता जी कि सूर श्याम तुम सोए रहो। माता जी यशोदा जी कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण आप सो जाइए, मैं आपको जगा दूंगी सुबह। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, मैं आज प्रातः जान दे तुम्हें मैं सुबह जगा दूंगी। तो श्री कृष्ण नहीं, मैं नहीं सोने वाला, क्योंकि कल सुबह मैं गाय चराने जाऊंगा। ये व्याख्या आपको, जो मैंने एक एक शब्द का अर्थ बता करके, जो मैंने आपको एक एक शब्द का व्याख्या बताया है, अगर आप इस तरीके से इसे देख देख करके व्याख्या करेंगे तो आपकी व्याख्या कम से कम 1 से 1.5 पेज में जाएगी और बेहतर हो जाएगी, आपको याद
याद भी रहेगा। जब भी पैरा सामने आएगा आपको तुरंत याद आएगा यार इसमें क्या लिखना है। और अगर आप रटना चाहते हो, रट्टू मार पढ़ाई करोगे, रटंत विद्या फलत नाही, एक संस्कृत में कहावत है, तो आप रटने से कुछ फलने वाला नहीं है। आप एग्जाम में हाल में भूल जाओगे। इसके लिखने के बाद में आपको लिखना है, मैं अपनी जान दे ही के बाद में आपको क्या करना है, आपको ये संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद में आपको ये प्रसंग लिखना। प्रसंग के बाद में आपकी व्याख्या पड़ेगी। जो मैंने वहाँ कहा है वही यहाँ पास मैंने हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप वहाँ अगर ना सही से ढंग से कर पाए तो यहाँ से आप नोट कर ले कि श्री कृष्ण माता यशोदा जी से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा और वन में जाऊंगा। प्रातः होत मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गायों चराने जाऊंगा और तुम्हारे कहने से हम न रुकेंगे। ठीक है। आगे कह रहे हैं, मुझे ग्वाल बालों के गायों के बीच रहते हुए जरा सा भी भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज रात में सोऊंगा भी नहीं, मैं रात भर जागता ही रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो सवेरा होने पर मेरी आंख खुले और सब गाय चराने जाए और मैं ना जा सकूं। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब गाय वालों को गाय चराने चले जाएं, मैं घर बैठा रही हूँ। सूरदास जी आगे कहते हैं कि बाल कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, अब तुम निश्चित होकर के सो जाओ, प्रातः काल में तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। ठीक है। ये आप व्याख्या चाहे यहाँ से आप कर लें और चाहे आप जो मैंने बताया है वो ये बिल्कुल किताबी भाषा है, वो थोड़ा सा अपने मन से करोगे तो हर बार शब्दों की हेराफेरी हो सकती है, थोड़ी बड़ी हेराफेरी हो जाएगी। जितनी बार आप उसका अर्थ देखोगे उतनी बार उसका जो है क्या रहेगा, थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जाया करेंगे। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर इधर उधर थोड़े बड़े शब्द हो रहे हैं तब भी आपकी व्याख्या सही होगी। आप पहले यहाँ से व्याख्या लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, इसका उसके बाद में लिखेंगे दूसरी स्लाइड है। ठीक है। ऐसे ही आपके पेज भरेंगे जैसे मैंने स्लाइड पे भरा है, और ये आगे आपकी तीसरा पेज है। तो अगर इसे आप जब बढ़िया से पेज में लिखेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि काव्य सौंदर्य हमारे पास क्या है, पद गेय है, रस भक्ति और वात्सल्य, क्योंकि माता जी और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वात्सल्य होगा। श्री कृष्ण एक भगवान है तो सूरदास जी लिख रहे हैं तो उसमें भक्ति तो है ही है। अलंकार, अनुप्रास और उपमा है, ब्रज भाषा है। ये इतना आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है। देन उसके बाद में आपको क्लास को लाइक कर देना है जाने से पहले, जरूर लाइक करना। और कमेंट आप नहीं करते हैं, कमेंट करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्या आपको चाहिए कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ और भी चाहिए। अभी मैं एक इसलिए करा रहा हूँ ताकि डेली एक आप आराम से कर सकेंगे और अपने दोस्तों को स्कूल ग्रुप में पर्सनल जो भी रिलेटिव हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पास बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें।